We're class 9. Very warm welcome to all of you to the GBPS English Literature video class. Let us continue our chapter that is concerning with the Happy Prince. टिक लगा हुआ देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे. यहाँ तक पिछले बार हम लोग पढ़े थे. No, little swallow, said the poor prince. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तुम अब चूंकि दोनों आंखों से ब्लाइंड हो चुकी, अंधे हो चुके हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा. ऐसा स्वैलो बर्ड प्रॉमिस कर लेता है आखिरकार. वो काइंड था, बहुत काइंड हार्टेड स्वैलो बर्ड था. चूंकि अब दोनों आंखों से अंधा हो गया वो हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह निर्णय फैसला करता है कि अब हमेशा इसी के साथ समय बिताएगा रहेगा. नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. तुम्हें जरूर अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के पास इजिप्ट चले जाना चाहिए. नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा. सेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह उस प्रिंस के कदम तले सो गया. पैरों पास, उस प्रिंस के पैर के पास, फीट के पास वह सो गया, पैर पर ही वह सो गया. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और अगले दिन से हम ऑल द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से हमेशा वह प्रिंस के कंधे पर बैठता है. और ऑल द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन वह प्रिंस के कंधे पर बैठा. एंड टोल्ड हिम stories of what he had seen in strange lands. और अगले पूरे दिन वह प्रिंस के कंधे पर बैठा हुआ उसे कहानी बतलाया. किसका? what he had seen in strange lands, एक अजीबो गरीब लैंड पर, एक अजीबो गरीब भूमियों पर जो दृश्य उसने देखा. what he had seen in strange lands, मतलब अजीबोगरीब भूमि पर जो उसने दृश्य को जो उसने देख चुका था उसके बारे में प्रिंस को उससे जुड़ी कहानियां बतलाया. अगले पूरे दिन वह प्रिंस के कंधे पर बैठा और उसे कहानियां बताया जो किससे जुड़ा हुआ था, उस अजीबोगरीब भूमि, उस अजीबोगरीब लैंड्स पर दृश्य जो उसने देख चुका था. ठीक है. डियर लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा. प्रिय लिटिल स्वैलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन. तुम मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली चीज़ों बताते हो, लेकिन बहुत ही हैरानी में डाल देने वाली चीज़ अगर कोई है तो वह औरतों और मर्दों, पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा है. वे जिस दुख पीड़ा से बिलखते हैं, गुजरते हैं, उनसे ज्यादा हैरान कर देने वाला और कोई भी कहानी नहीं है. There is no mystery so great as mystery. There is no mystery so great as misery. उनकी दुख और उनके कष्ट से बढ़कर कोई भी रहस्य नहीं है. तुम मुझे जो रहस्यमय, हैरान, आश्चर्य और काफी हैरानी में डाल देने वाली जो चीजें तुम मुझे बतला रहे हो या फिर बताते हो, जो कहानियां तुम मुझे सुनाते हो जो कि बहुत ही रहस्यमय होती है, उससे भी अधिक रहस्यमय यदि कोई चीज़ है तो उन औरतों और पुरुषों की दुख और पीड़ाएं, उनके कष्ट. ठीक है. कहने का मतलब था हैप्पी प्रिंस का कि माइजरी से बढ़कर कोई भी बड़ा मिस्ट्री नहीं होता है. फ्लाई ओवर माई सिटी, जाके उड़ान भर के मेरे शहर की ओर आप तुम देखो लिटिल स्वैलो, तुम उड़ान भरो और मेरे शहर की ओर उड़ान भरो और वहां देखो. एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और बताओ मुझे तुम क्या देख पाते हो.
So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. ऐसा कहने पर उसकी बात को मानकर swallow bird ने उड़ान भरा, उस ग्रेट सिटी के ऊपर से उड़ान भरा, उस महान सिटी, महान शहर, बड़े शहर के ऊपर से उसने उड़ान भरा. And saw the rich making merry in their beautiful houses. While the beggars were sitting at the gates. उसने पाया कि अमीर लोग अपने सुंदर सुंदर मकानों में खुशियां मना रहे हैं और गरीब, while the beggars were sitting at the gates, और गरीब गुरबे लोग घर के बाहर चौखट पर यूं ही बैठे पड़े हैं. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the back streets. He flew into the dark lanes. एक अंधेरी, लेंस किसे कहते हैं? नैरो रोड, मतलब सकड़ी मार्ग. He flew into a dark lanes. वह एक अंधेरी संकरी मार्ग से होते हुए उड़ान भरा. वह सैलो बर्ड एक अंधेरी मतलब अंधकार से भरी हुई एक सकड़ी हुई रास्ते से होते हुए वह सैलो बर्ड गुजरा और क्या पाया? A white faces of a starving children. भूख से बिलखते हुए बच्चे जिनका चेहरा भूख के कारण बिल्कुल सफेद हो गया था. उसने पाया भूख से बिलखते हुए बच्चों का सफेद चेहरा, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द बैक स्ट्रीट्स, जो कि सहायता की आस में. लिस्टलेसली मतलब होता है कि उनकी कोई पुकार सुने. लिस्टलेसली मतलब कोई पुकार सुनने वाला उनका नहीं था. उनका पुकार सुनने वाला बताता हूं मैं अभी आपको. लिस्टलेसली मतलब